हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है वीकली ओवरव्यू वीडियो में। आज 22 अगस्त है और ये वीडियो जो वैलिड होगा वो नेक्स्ट वीक के लिए होगा। तो वीकली आउटलुक वीडियो है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पूरे वीक मार्केट ने एक्टिविटी की है और उसके बेसिस पे हम ये जानने की कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकता है मार्केट। जैसे कि इंडेक्सेस ने कैसा परफॉर्म किया है और क्या उम्मीद है नेक्स्ट वीक के लिए, या कौन कौन से सेक्टर थे जो नेक्स्ट वीक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। प्लस हम ये भी देखेंगे डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है, या हमारा जो इंडियन मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में किस लेवल पे है, एफआई सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ये एक वीकली आउटलुक है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा पूरे वीक मार्केट का और नेक्स्ट वीक के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। तो ये वीडियो हर वीक आता है, तो प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए जल्दी से चार्ट्स पे चलते हैं और हम वीडियो उसको चार्ट्स पे देखना शुरू करते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये निफ्टी स्मॉल कैप का है। ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट से स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट वीक आप देखोगे, नेक्स्ट लास्ट वीक में हमने यही सपोर्ट और लेवल ड्रॉ किया हुआ था। जो सपोर्ट लेवल था 18,000 के आसपास का था और रेजिस्टेंस लेवल था जो 18,400 के आसपास था। तो इस वीक ये इंटैक्ट रहा। अच्छी बात यह है कि इसने लास्ट वीक जो देखा था आपने परफॉर्मेंस, लास्ट वीक से लास्ट वीक में लग रहा था कि अमेरिकन प्राइस यहाँ रेजिस्टेंस जोन बना के नीचे आके रिटेस्ट करेगी, तो ऐसा नहीं हुआ। प्राइस ने उसको तोड़ा नहीं, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बुलिश साइन है। और अगर आप आरएसआई भी देखोगे तो आरएसआई भी 60-70 के पास है, तो काफी स्कोप है इसके पास अभी। तो बुलिश है, मोमेंटम भी काफी बुलिश है, प्राइस एक्शन भी काफी बुलिश है। आप देख सकते हो कि इसका हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है, हायर हाई हाई लोज का फॉर्मेशन बन रहा है। तो कहीं से भी, मेरे ख्याल से कहीं से भी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी भी हमारा इस लेवल, इस वीक के लिए भी यही वैलिड रहेगा। ऑब्वियसली अब ये हो सकता है कि सपोर्ट लेवल का काम करने लग जाए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आप देखो कि ये था, इसका लो था और इस बार इसके लो के ऊपर क्लोजिंग हुआ। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, तो बस इसके ऊपर जाएगा और उसके बाद ये अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको हम एक बार डेली में देखते हैं। तो डेली में आप देख सकते हो कि क्लियरली आपको देख रहा है कितने बढ़िया से इसने ऐसा किया। यहाँ पे थोड़ा बहुत शेकआउट किया, ट्रैप किया लोगों को। देखो यहाँ पे 50 डीएमए के पास आया, यहाँ से फिर प्राइस को ऊपर ले गया, फिर यहाँ से वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। ऑब्वियसली एक जोन इंपॉर्टेंट जोन था, क्योंकि हमें देखना था कि प्राइस इसके ऊपर जाती है, इसके नीचे जाती है। तो ऑब्वियसली बुलिश था मार्केट। तो यहाँ पे देखो इसको आप देख सकते हो कि 2 दिन पहले प्राइस नीचे गई थी, यहाँ पे कूल डाउन हुआ और ये 50 के आसपास ही यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस किया है। तो इसका मतलब मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वीकली में भी डेली में भी। प्राइस में कहीं से कोई वीकनेस नहीं है, प्राइस ने टाइम भी स्पेंड किया है, बेस स्ट्रॉन्ग किया है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। तो आने वाले दिनों के लिए हमारे पास ये 18,300 18,400 का जो बेस होगा, ये एक इनिशियली बेस हो गया। ये ऐसा फ्लिप हो गया, पहले रेजिस्टेंस था, ये बेस एरिया हो गया। अभी देखो ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस एरिया है, बस इसके ऊपर अगर क्लियर हो जाता है, जैसे कि यहाँ से इसको तोड़ देता है इस वीक, अगर आने वाले वीक में ये इसके वीक के ऊपर चला जाता है, 18,400 के आसपास से ऊपर चला जाता है, तो फिर हम ये जो हो जाएगा ना, ये जोन हो गया प्रॉपर प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन हो गया ये। तो ये फिर वापस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल कोई ऐसा वीकनेस दिख नहीं रहा है, कहीं पे कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाली है या ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली बुलिश है। ये अभी आपका ये इंपॉर्टेंट जोन है 18,400। इस पर आपको फोकस करना है कि इस अपकमिंग वीक में 18,400 के आसपास मार्केट कैसा बिहेव करती है। तो इसको आप चाहे तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो। आप देखो जैसे 4 आवर्स पे गए तो अभी जोन के पास ही साइडवेज है। 1 आवर में गए तो अभी 1 आवर में देख लो कि अभी इसी के पास ही एक्टिविटी हो रही है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख के ऑब्जर्व कर सकते हो कि प्राइस यहाँ से क्या एक्टिविटी करना चाह रही है। तो ये देखे तो इस वीक के लिए आपको बस ध्यान में रखना है कि 18,400 का है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा, ये वाला जोन। इस पर आपको कंप्लीटली फोकस करके रखना है कि इस जोन पे प्राइस कैसे बिहेव करती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। इस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें स्मॉल कैप में। अब चलते हैं हम एक बार मिड कैप की तरफ। तो मिड कैप में अगर हम देखते हैं, वीकली से स्टार्ट करते हैं, तो मिड कैप में आप देखो कि ये एटीएच पे है। जैसे कि आपने ये देखा था, अभी एटीएच के पास नहीं है ये, अभी थोड़ा सा टाइम 18,600 200 पॉइंट्स का ही फर्क है। इसके बाद ये भी एटीएच में आ जाएगा वैसे। तो इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो ये अपने एटीएच में ही आ चुका है। जो प्रीवियस जितने भी इसके हाईएस्ट थे सब तोड़ के अब ये ऐसा फ्लिप हो चुका है, ये उसका सपोर्ट जोन बन चुका है। अब इसने नया रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया था, अब प्राइस ऑब्वियसली उसके आसपास ही है। अगर आप देखोगे तो ये जो था, ये वाला जोन था, ये सपोर्ट जोन बन चुका है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये वाला ये हटा देते हैं हम। अब ये जो जोन है पूरा 23,200 23,000 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है।
क्योंकि यहाँ से ऐसा फ्लिप हुआ था, गैप अप के साथ प्राइस ऊपर गई थी, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, प्राइस वापस ऊपर गई है वीकली में। और यहाँ से देखो आप हैमर साइड कैंडल बना रहा है, ऑब्वियसली थोड़ा अब देखो इतने ऊपर में हैंगिंग हैंगिंग मैन भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है। तो ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये हमें तभी मालूम पड़ेगा जब इसके ऊपर प्राइस जाती है। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बस एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो हम बोल सकते हैं कि 23,500 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। माइनर रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हो आप इसको, कि माइनर रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इसके ऊपर प्राइस इसकी चली जाती है तो ऑब्वियसली ये मतलब हम कह सकते हैं कि अब ये नए अप ट्रेंड की तरफ या नया जर्नी स्टार्ट करने को जा रही है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। तो हमारे लिए ये जो इसका है मिड कैप का है, वो हमारा ये है आपका 23,200 के आसपास का सपोर्ट जोन हो गया और 23,500 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन हो गया। इसको आप डेली में देखेंगे अगर, तो डेली में आप देखो कि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया था, यहाँ फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर इसको वापस रिटेस्ट किया, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाई, फिर वापस रिटेस्ट किया। तो 2 टचेस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो अब देखो यहाँ पे ये वाला एरिया हो गया एक, और एक ये वाला एरिया हो गया। तो ये 2 एरिया 2 बार प्राइस ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 बार प्राइस यहाँ पे कर गया और दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरफ वापस जा रही है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस की तरफ इस वीक प्राइस क्या एक्टिविटी करती है, क्या प्राइस वापस यहाँ पे आके इसको रिटेस्ट करेगी। एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि प्राइस वापस नीचे आए। अब जैसे यहाँ से ऊपर जा रही है, अब मान लो इसको रेजिस्टेंस मिला, प्राइस फिर वापस नीचे आई, फिर वापस गई, ऐसा कर रही है। या फिर अभी प्राइस सीधे ये करती है कि प्राइस मान लो इसको तोड़ देती है, अभी यहाँ पे बुलिश है मान लो, अब प्राइस यहाँ से फिर गई और इसने अपने जोन को तोड़ा, फिर यहाँ पे आके रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये भी हमें देखना होगा कि अगर प्राइस में मोमेंटम है, प्राइस बुलिश है, तो ऑब्वियसली प्राइस इसको तोड़ के ऊपर जाएगी, अदरवाइज एक रिटेस्ट कर सकती है। तो रिटेस्ट में हमारा यही जोन रहेगा, ये 23,200 के आसपास का, रेजिस्टेंस जोन हमारा ये 23,500 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन है। तो ये आपको नोट कर लेना है और इसको मॉनिटर करना है कि इस वीक प्राइस क्या करती है। बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मार्केट बुलिश है तो सपोर्ट नहीं तोड़े, मे बी रिटेस्ट कर सकता है बट सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। इसको आप कैसे जानोगे? इसको सिंपल सा तरीका, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ आप, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो कि आपका सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक ठीक है सब कुछ। यहाँ पे देखो अभी सपोर्ट इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मोमेंटम भी ठीक है, कोई लॉस नहीं हो रहा। आप देखो यहाँ पे 40 के आसपास वापस प्राइस ने ऊपर लिया है, मतलब रेस्ट कूल डाउन होके, तो बुलिश जोन में ही है, तो कोई वीकनेस नहीं है। तो इन दोनों में तो कोई वीकनेस नहीं है, ओवरऑल सब ठीक चल रहा है। अब हम देखेंगे आने वाले वीक में क्या करते हैं। अब आते हैं निफ्टी 50 की तरफ। तो निफ्टी 50 देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये काफी टाइम से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में चल रहा है, एक जोन में फंसा हुआ है, कुछ ज्यादा एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है। आप देखो कितना टाइम इसने, कितने वीक स्पेंड किए यहाँ पे इस जोन में, ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पे ट्राई किया था, फिर काफी नीचे आ गया, फिर यहाँ पे दोबारा ट्राई किया, फिर नीचे आ गया। तो आप देख रहे हो कि बार बार ट्राई कर रहा है बट बार बार नीचे आ रहा है। जब तक ये जोन इसका क्लियर नहीं होता है ना, ये वाला आप देखो, ये जोन हो गया, इसका रेजिस्टेंस जोन हो गया 24,700 के आसपास, तब तक हम इसको कुछ नहीं बोल सकते। अभी इसके बाद निकलने दो इसका। ये है एक चीज की, इसने ये वाला जो जोन है 24,000 के आसपास का, इसको तोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जोन अभी तक तो टूटा नहीं है, तो होपफुली आगे भी ना टूटे। तो इस जोन पर हमें स्पेशली फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ पे पैसे काफी वीक स्पेंड किया हुआ है और हर बार पैसे यहीं से सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इस वीक देखते हैं प्राइस यहाँ पे क्या करती है। इसको अगर आप डेली में देखोगे तो डेली में देखो अभी रेंज बाउंड ही है, इसी रेंज में प्राइस हवा कर रही है। जब तक इसको तोड़ती नहीं, जब तक देखो यहाँ पे 200 डीएमए का भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये भी रेजिस्टेंस है, जब तक इसको तोड़ती नहीं तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। तो हमें एक बार इसका वेट करना है, ये वेट एंड वॉच कैटेगरी में है कि इसका भी क्या कर सकते हैं। हो सकता है ये तोड़ दे इस वीक, हो सकता है थोड़ा और टाइम स्पेंड करे, तो ये हमें देखते रहना है। देखो क्योंकि आरएसआई ने यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया, वापस नीचे आ गई। अब वैसे मोमेंटम में उतना बुलिशनेस है नहीं, अगर होता तो थोड़ा ऊपर जाती, थोड़ा साइडवेज होती, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी देखते हैं, ऐसा है तो बुलिश जोन में ही, ऐसा कुछ बेरिश साइन है नहीं इसका भी। अब वॉल्यूम में देखो वीक बाय वीक थोड़ा कम हो रहा है, सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है। तो लेट्स वेट, देखते हैं क्या करती है इस वीक। फिर आते हैं हम लोग, ये है ग्लोबल मार्केट वाला। तो जो मैं आप कर रहा था कि हमारा जो मार्केट है इंडियन मार्केट, ये सेंसेक्स 500 है। तो देखो जो लास्ट वीक है हमारे मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब एफआईएस का पैसा यहाँ पे आया। आप देख रहे हो पिछले कुछ टाइम से ना, बाहर का जो पैसा है वो इंडिया में आ रहा है। देखो धीरे धीरे यहाँ पे पैसा आया, फिर इन्होंने साइडवेज किया थोड़ी देर, फिर थोड़ा सा नीचे कूल डाउन हुआ, फिर यहाँ पे दोबारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई, बाइंग आई। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज इंटरेस्टेड हैं। अभी ये जोन अगर निकल जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा मार्केट अच्छा कर सकता है। तो अगर वैसे आप देखोगे तो आप ये जैसे ये देखते हो
तो एक डाइवर्जेंस टाइप बना हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आप एक डाइवर्जेंस देख सकते हो यहाँ पे। तो देखते हैं, यहाँ पे उम्मीद है कि अभी मार्केट हमारा अच्छा रहेगा, क्योंकि वीकनेस का तो ऐसा कुछ साइन दिख नहीं रहा है। वही है, रेजिस्टेंस जोन है और सपोर्ट जोन के बीच में है, जैसे CNX 500 या सॉरी निफ्टी 50 है वो है, बट इसके अलावा ऐसा कोई वीकनेस नहीं दिख रहा है। तो ये ग्लोबल मार्केट हो गया। फिर हम आते हैं आपका अ, ये आ गया हमारा Nifty 500। तो Nifty 500 देखो, ऑब्वियसली सपोर्ट जोन हमने बनाया था लास्ट वीक, इसको वीकली में एक बार देखते हैं। तो यही सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, वही का वही इंटैक्ट है, कुछ खास चेंज नहीं है। ये सपोर्ट जोन तोड़ने की कोशिश कर रहा था, बट वापस अपने जोन में आ गया, जोन के पास ही है। तो जब तक ये जोन इंटैक्ट है तब तक हम अभी इसको वेट एंड वॉच ही करेंगे। ये कि प्राइस ने इसको तोड़ा नहीं, इस जोन को रिस्पेक्ट किया, क्योंकि देखो यहाँ पे काफी अच्छी बाइंग हुई थी, आप देख रहे हो कि प्राइस यहाँ से गैप अप हुआ था, तो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन है। तो इसको इसने देखा, अभी मोमेंटम भी बुलिश में है, तो यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है। तो कुल मिला के अगर आप इसको डेली में चार्ट में देख रहे हो, तो डेली चार्ट में भी सपोर्ट एरिया के पास ही है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे देखो गैप का भी सपोर्ट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्राइस इस बीच क्या कर रही है। तो इसको भी हम अभी वेट एंड वॉच में रखेंगे, देखेंगे Nifty 500 के जो स्टॉक्स हैं किस तरह से यहाँ बिहेव कर रहे हैं। अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, मूविंग एवरेज के पास है, 50 DMA के पास है, और सेक्टर अगर उसका स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको ऑब्वियसली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर Nifty 100 आ गया। Nifty 100 का देखो, हमने लास्ट वीक यही बनाया हुआ था, चैनल बनाया हुआ था, उस चैनल के अंदर ही है। ये देखो प्राइस का ये जोन था, ये अभी उसी जोन के आसपास कवर कर रहा है। ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन था, तो इससे यहाँ पे 10 WMA का जोन है। तो प्राइस ने उसको रिस्पेक्ट किया, उसको ब्रीच नहीं किया, उसके ऊपर ही है। बट इसमें डेली में अगर आप देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न टाइप बना हुआ है ऐसे करके, फॉलिंग वेज का। तो अभी हमें देखना है कि एक यहाँ से कब तोड़ के इसके ऊपर जाती है। तो हमें ये जो जोन है ना, ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है 25,500 के आसपास का, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। तो हमें इस जोन को देखना है कि इस जोन के आसपास प्राइस आती है कि नहीं आती है, और इस प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। तो देख सकते हो अगर आप इसको, कि आप हल्का सा शेकआउट भी हुआ था, प्राइस 50 DMA के पास आई थी, फिर यहाँ से ऊपर गई है और साइडवेज है। तो एक बार हम इसको वेट एंड वॉच करना है। तो ये भी देखो, और अगर आप RS से देखोगे तो इसने तुरंत बाउंस लिया था यहाँ पे आते 40 के आसपास, तो शार्प बाउंस हुआ था, तो ऑब्वियसली बुलिश जोन में है। तो हमें इस वीक होपफुली ये उम्मीद कर सकते हैं, अगर ओवरऑल सिनेरियो ठीक रहा तो ये 25,500 के ऊपर जाएगी और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। तो इसको आप छोटे टाइम फ्रेम में मैनेज करते रहो, देखते रहो। और कहीं से कोई वीकनेस तो है नहीं, वैसे आप देख सकते हो ये गैप था, गैप को मेंटेन किया, गैप को तोड़ा नहीं, नीचे नहीं आया। और RSI भी आप देख सकते हो कि 50 के आसपास ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका इंडेक्सेस के बारे में हो गया। इसके अलावा अगर आप देखते हैं डॉलर इंडेक्स देखते हैं, तो ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स अभी वीक है, वीक ओके साइडवेज में है। तो देखो ये एक जितना अच्छा वीकनेस रहेगा उतना हमारे मार्केट के लिए अच्छा है। ये देखो एक रेजिस्टेंस जोन था, उसे तोड़ा, फिर ड्रॉप हुआ, बेस बनाया, बेस बना के फिर ड्रॉप किया है। तो ऑब्वियसली एक ये वाला जोन आता है जो अगला जोन है। तो हमें देखना है कि प्राइस यहाँ पे आती है कि नहीं आती है, और यहाँ पे आके कैसा बिहेव करती है। तो ठीक है, एक रेंज में चलते रहे, और ये अब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा रिएक्ट किया हुआ है। तो जब तक डॉलर देखो नीचे है जा रही है और अपने रेंज में है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हमारे मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा है, हम आराम से कर सकते हैं। में एक बार देखो, बस इस ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, जब तक डॉलर वीक है हमारे लिए अच्छा ही है। तो ये हो गया आपका। तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं एक बार US मार्केट देख लेते हैं। तो US मार्केट में आप देखो कि ओवरऑल ठीक ही है। अगर आप ये देखोगे तो ये ब्रेकआउट देके रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट देके अब देखना कि यहाँ पे क्या करता है, रिटेस्ट करके ऊपर जाता है या नहीं जाता है। तो ये अभी हमें इसको नोट करके रखना है, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट जोन है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट आप देख सकते हो। तो ये देखना आपको S&P 500 में। अगर आप Nasdaq 100 देखोगे तो Nasdaq 100 भी एक इंपॉर्टेंट जोन के पास आया हुआ है। ये देखो गैप का भी जोन है यहाँ पे, यहाँ पे गैप भी था। तो ऑब्वियसली मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जोन हो गया। तो Nasdaq भी इंपॉर्टेंट जोन के पास है, मोमेंटम बुलिश है। आप डेली में देखोगे तो वही एक सपोर्ट जोन है, वीकली में देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से US मार्केट भी अगर आप देखते हो तो अब ये इंपॉर्टेंट जोन्स के पास ही है, और उन्होंने काफी अच्छी रैली भी दी थी। तो ऑब्वियसली उसके बाद से फिर थोड़ा नीचे भी गई प्राइस, देखो ये कितना अच्छा रैली गया था इसका, बैक टू बैक ऊपर की तरफ जा रहा था प्राइस, फिर यहाँ पे साइडवेज हुई थोड़ा, फिर वहीं पर भी चल रहा है। तो एक जोन में है अभी, एक जोन बेस चल रहा है अगर आप देखोगे तो, ऐसे वीकली में अगर आप देखो इसको, तो ये एक जोन है ना ये वाला यहाँ से, और ये पूरा अगर आप देखो तो ये पूरा जोन में ही चल रहा है मार्केट अभी।
तो ठीक है, देखते हैं इस जोन में अभी क्या करता है। ये एक पूरा जोन आप देखो इसको, अब इसको आप मॉनिटर करते रहो। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाता है 29,000 का, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाता है 30,000 का, 1000 पॉइंट का फर्क है। तो अभी देखना है कि अब आने वाले वीक में क्या करते हैं। फिलहाल ये भी एक इंपॉर्टेंट जोन में है, तो ऑब्वियसली यहाँ से हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ जाए या साइडवेज रहे। तो अब मोमेंटम आप देखो बुलिश जोन में है, तो यहाँ कोई वीकनेस वाली बात नहीं है, ऐसा कोई वीकनेस का साइन नहीं है। तो ये भी अच्छी वैल्यू बाइंग जोन पे है, तो अगर आपको कोई स्टॉक वैल्यू बाइंग एरिया में मिलता है तो आराम से इसको ले सकते हो। तो ये हो गया। इसके अलावा हम चलते हैं अपने सेक्टर्स की लिस्ट में। एनर्जी सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो एनर्जी सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, अभी कुछ वीक्स आप देख रहे हो प्राइस सिर्फ गिरती जा रही है। मोमेंटम में देखो यहाँ से सीधा नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, तो एनर्जी सेक्टर को भी अवॉइड करो। देखो अभी 50 DMA के आसपास आएगा ये, सॉरी यहाँ पे आएगा, तो एक इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है यहाँ पे। अब ये देखो अब यहाँ पे क्या करता है प्राइस 37,600 के आसपास, देखते हैं हम क्या करेगा यहाँ पे, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे। फिलहाल इसको हम इग्नोर करेंगे। फाइनेंस सेक्टर देखो वैसे तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट अब सपोर्ट जोन के पास है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहाँ पे देखो लास्ट टाइम प्राइस तो लास्ट वीक था, यहाँ पे पिछले 2-3 वीक से ना प्राइस इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, इसे तोड़ नहीं रही है। देखो यहाँ पे भी प्राइस आई थी, तो यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे। तो एक इंपॉर्टेंट जोन के पास है, तो ये भी ऑब्वियसली एक वैल्यू बाइंग जोन एरिया हो गया, इसको आप डेली में टाइम करो। बट देखो बहुत रेजिस्टेंस जोन है, तो ऑब्वियसली प्राइस के ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। अगर कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन आता है, कुछ आप जैसे कि आपको बहुत पॉजिटिव कुछ होता है, तो मे भी सीधे इसको तोड़ दे। बट अगर अभी देखोगे तो थोड़ा सा इग्नोर करो इसको, फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स को। ऑब्वियसली आपको मॉनिटर करना है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे अगर आप होल्ड करने को तैयार हो, अगर आप कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें आपको कन्विक्शन है कि नहीं वो अच्छा स्टॉक है और अच्छी जगह पे है, तो आप उसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे फाइनेंस का इंडेक्स तो लीजिए। बट हो सकता है थोड़ा समय लगे प्रॉफिट होने में, क्योंकि अभी बहुत सारे रेजिस्टेंस जोन है इसके पास। तो इसको आप देख सकते हो या टाइम कर सकते हो, और इसको अपने फाइनेंस के स्टॉक्स को अपने लिस्ट में जरूर रखो। जैसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन आता है उसमें इन्वेस्ट हो सकते हो। ऑटो देखो, ऑटो ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, फिर ब्रेकआउट दिया इसने। अब देखो ऑल टाइम हाई के पास है, तो ऑब्वियसली यहाँ से रेजिस्टेंस बन के ये रेजिस्टेंस जोन बन गया 29,800 के आसपास का, तो ऑब्वियसली अब थोड़ा रिएक्ट तो करेगा ही। तो वो ये साइडवेज है, अभी थोड़ा रिएक्ट कर रहा है, बट ऑब्वियसली ये बुलिश जोन में है। देखो इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट कर रही है, तो ब्रेकआउट और रिटेस्ट हो रहा है, तो अभी रिटेस्ट होने दो। अब रिटेस्ट के बाद देखते हैं किस लेवल का रिटेस्ट होता है, कि ऐसा ना कि प्राइस नीचे ही चली जाए। तो ये वाला जोन आप देखो, अगर इसके ऊपर प्राइस जाती है तो आप इसमें इन्वेस्ट हो सकते हो ऑटो स्टॉक्स में, जब तक ये सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे ही है। आप देख रहे हो ये गैप अप था, तो ये वाला जो जोन हो गया ना 29,000, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है इसका। और ये जो है आपका 29,800 के आसपास ये रेजिस्टेंस जोन है। तो फिलहाल आप देखो 29,000 के आसपास प्राइस कैसा बिहेव करती है। अगर इसके ऊपर आ जाती है प्राइस 29,360 के आसपास, और यहाँ पे रिटेन कर लेती है, तो आप इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हो। तो इसको भी आप वेट एंड वॉच लिस्ट में डालो। आईटी का देखो, आईटी वही है, एक सपोर्ट जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसको तोड़ेगी नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बुलिश नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सब बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे देखो आप कैंडल भी देखो, कोई ऐसा वैसा कैंडल नहीं बना हुआ है, बहुत ही बड़ा कैंडल है, बहुत ही बड़ी सेलिंग हुई है। तो देखो यहाँ पे ना एक्चुअली प्राइस ऊपर एक सोर्स ऑफ फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रही है, बट यहाँ पे भी क्या है कि 200 DMA का भी रेजिस्टेंस है। ऑब्वियसली जहाँ पे रेजिस्टेंस ऐसा ऑफिस बीच बीच में न्यूज आ जाता है, तो वो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो थोड़ा सा सब्र करो। आप देखो ये एक सपोर्ट जोन का भी काम कर सकता है, देखो ये वाला है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया हुआ है, तो एक सपोर्ट जोन आप छोटा सा ये मान सकते हो, 30,000 के आसपास, 30,500 के आसपास का एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे देखो, अब देखते हैं इस वीक के प्राइस कैसा बिहेव करती है, मतलब इसको अगर तोड़ती है, ऊपर जाती है, इसका हाई या लो में से जो भी अटेम्प्ट करती है उस बेसिस पे हम लोग जज करेंगे इसे। फिलहाल तो ये अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, और रेजिस्टेंस ये सॉलिड है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम अभी कुछ नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ऑलरेडी कर सकते हो आप, पता है आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आईटी कभी ना कभी रिटर्न दे ही देगा आपको, बट अभी हाल फिलहाल में तो उम्मीद मत करो इसको। एफएमसीजी इग्नोर करो, अभी बहुत ही वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है। मेटल सेक्टर आप देख सकते हो, मेटल सेक्टर में ऑब्वियसली क्लियरली स्ट्रेंथ है अभी। आप देखो प्राइस ने कितना अच्छे से अपने आपको 10 WMA के पास होल्ड किया, आरएसआई भी कितना बढ़िया से है, और देखो यहाँ पे एक बीसीपी टाइप का पैटर्न बना हुआ है। तो मेटल स्टॉक्स है, अभी उम्मीद है कि अच्छा करने वाले हैं। तो मेटल स्टॉक्स को रखो अपने लिस्ट में, मेटल के स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करो, और जैसे ही थोड़ा सा भी आपको पॉजिटिव दिखता है आप इसमें इन्वेस्ट हो सकते हो। ये क्लियरली एक अच्छा सेक्टर है अभी, जहां पे आप पैसे लगा सकते हो। मीडिया देख लो, मीडिया भी ठीक लग रहा है, बट ये एक रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या करती है, तो इसके बाद आप डिसाइड कर लेना आपको करना है कि नहीं करना है।
ओवरऑल इसमें भी कोई वीकनेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है ये भी अभी। रियलिटी सेक्टर अगेन मेटल सेक्टर की तरह ये भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अब देखो कितना अच्छा फॉर्मेशन बनाया हुआ है इसने। और यहाँ पे देखो आरएसआई भी यहाँ पे बुलिश है, 50 के आसपास लेके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखो इसको जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था उसको रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो रियलिटी सेक्टर स्टॉक्स आप देख सकते हो, मेटल और रियलिटी क्लियरली स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। इनके स्टॉक्स अगर आप ले सकते हो तो आराम से आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वेट करो, देखो ये जो रेंज है उसको तोड़ नहीं पा रही है, उसके विद इन ही है ऑब्वियसली। तो थोड़ा हम देख लेते हैं इसकी क्या कहते हैं, प्राइस नीचे जाती है ऊपर जाती है तो उसके बाद ही हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। अदरवाइज अभी एक बार हम वेट एंड वॉच करेंगे इसको। पीएससी छोड़ दो अभी आप, पीएसयू भी अभी आप छोड़ दो। वैसे तो 10 के पास है बट अभी वीकनेस है इसमें। जब तक इसके ऊपर नहीं आती है तब तक हम लोग अभी इसको नहीं छेड़ेंगे, देख लेते हैं तब तक के लिए। तो पैटर्न वैसे देखो देखा जाए तो अच्छा पैटर्न है, लॉन्चिंग पैटर्न है। यहाँ पे प्राइस अगर बुलिश होगा तो यहाँ से सीधे ऊपर जाएगी। तो आप देख सकते हो इसको। तो इसका आपको यही तरीका है, डेली में टाइम करो, डेली में टाइम करो तो डेली में आपको यही दिखेगा कि यहाँ पे मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट भी है, ठीक है। बट ये है कि थोड़ा वॉल्यूम डिक्लाइनिंग नहीं होना होना चाहिए था। अगर अच्छा स्ट्रक्चर बनता तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, सेलिंग का प्रेशर बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो एक बार अब देख लेते हैं, इस वीक देखते हैं प्राइस यहाँ पे है तो ऑब्वियसली बहुत एक्ट करेगी। 200 डीएमए के पास थोड़ा प्राइस ट्रिक करती है, एक्शन करती है। तो एक बार वेट एंड वॉच कर लो इसको, अभी इसमें तुरंत इन्वेस्ट मत हो। कमोडिटीज छोड़ दो, कंजम्पशन छोड़ दो आप। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है डॉलर इंडेक्स से। रेलवेज देखने का कोई फायदा नहीं, अडानी का भी कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी वही स्ट्रॉन्ग है अभी। बैंक निफ्टी ने देखो ये सपोर्ट को बहुत अच्छे से होल्ड किया है, वीक बाय वीक ये सपोर्ट को तोड़ नहीं रही है। तो ऑब्वियसली अभी वैल्यू बाइंग जोन पे है बैंक निफ्टी। और ये देखो आप कितना अच्छा फॉर्मेशन है, मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है इसके पास और यहाँ पे प्राइस स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो ऑब्वियसली अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो अभी बैंकिंग स्टॉक्स भी आप देख सकते हो, ये अभी आपको अच्छा मूव दे सकते हैं यहाँ से। तो 3 सेक्टर आपको अच्छे मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप आराम से रियलिटी हो गया आपका, मेटल हो गया और बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, इनको आप आराम से देख सकते हो। फार्मा भी छोड़ दो आप। डिफेंस सेक्टर देखो, डिफेंस सेक्टर ने अच्छा मूव दिया है ऑब्वियसली। और यहाँ पे अब थोड़ा हो सकता है साइडवेज रहे, टाइम डिके हो या जो भी है। तो एक बार हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा डेली में, जब तक इसके ऊपर नहीं आता है 9,980 के आसपास तब तक हम इसको भी देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। तो अगर तोड़ देता है तो ठीक है, अदरवाइज हम थोड़ा सा इस वीक एक बार देख लेते हैं कि डिफेंस के स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करते हैं। हेल्थ केयर अभी आप छोड़ सकते हो, ऑयल एंड गैस भी छोड़ सकते हो, मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है इसमें। तो अगर आप इसमें करते हो तो आप देख सकते हो। बट वैसा कोई मतलब ठीक है, उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं, बट हाँ कंसिडर कर सकते हो आप। बाकी सेक्टर से तो अच्छा ही सेक्टर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आप देखो, अगर मैं इसको वीकली में ले जाता हूँ तो वीकली में एक रेजिस्टेंस जोन के पास ही है ये। तो ये गैप का रेजिस्टेंस जोन है। अब देखो यहाँ पे प्राइस क्या करती है, इसको तोड़ के यहाँ पे मोमेंटम देखो अभी 60 के आसपास है। तो हो सकता है प्राइस थोड़ी नीचे आए, रिटेस्ट करे। तो एक बार इसको देख लो यहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव करती है। अगर इसके ऊपर 40,777 के ऊपर जाती है तो ही आप इसमें इन्वेस्टेड होना, अदरवाइज इसको वेट एंड वॉच में रखो आप। मैन्युफैक्चरिंग भी आप छोड़ दो, अभी वीकनेस है। डिजिटल इंडिया भी आप छोड़ दो। बैंक निफ्टी ऑब्वियसली इस आईटी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप आईटी या बैंक निफ्टी में से कंफ्यूज हो कि किस में इन्वेस्ट करें तो बैंक निफ्टी में कर सकते हो। प्राइवेट बैंक्स का देखो, अभी प्राइवेट बैंक्स काफी गिरे हैं, आपने देखा उसको बहुत नीचे आ गए थे बट अभी वो अपने वैल्यू बाइंग जोन पे आ गए हैं। तो वैसे अगर आप प्राइवेट बैंक्स देखोगे तो वो अब यहाँ पे बाइंग जोन के आसपास है। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो ले सकते हो। कुछ स्टॉक्स है जो अच्छा सेटअप हो रहे हैं तो उनको आप देखो, जैसे कोटक वगैरह हो गए, उनको आप देख सकते हो, वो अच्छा सेटअप हो रहे हैं तो वो आप देखो। तो प्राइवेट बैंक्स भी अच्छी जगह पे हैं, उनको भी ले सकते हो आप। केमिकल छोड़ दो अभी आप। हाँ ये तो आईटी मिड स्मॉल भी अभी आप छोड़ दो। कैपिटल मार्केट्स आप कर सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग जोन में है। अगर आप करते हो इसके तो एनएसएस से आपको मिल जाएगा, तो उसके स्टॉक्स को देख सकते हो आप। सीमेंट सेक्टर छोड़ दो, टूरिज्म सेक्टर छोड़ दो अभी आप। इंटरनेट इंडेक्स अभी एक्सटेंडेड है, तो अगर आप इंटरनेट इंडेक्स में करते हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप हो सके तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो अब इसको। वेव से भी अब छोड़ दो। तो देखो हमारे पास जो कुल मिला के ना 3-4 सेक्टर हो गए हैं, ठीक है। तो अभी 3-4 सेक्टर में क्या क्या हमारे पास, एक तो हमारे पास हो गया आपका सबसे अच्छा हो गया आपका रियलिटी सेक्टर हो गया आपके पास, बैंकिंग सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया आपके पास। तो ये सब सेक्टर्स को आप देख सकते हो। ये सेक्टर्स में है कि आप अभी आप स्टॉक ले सकते हो, प्राइवेट बैंक्स देख सकते हो। तो 4 सेक्टर हैं जिसको आप अच्छे से फोकस कर सकते हो। प्राइवेट बैंक्स वैल्यू बाइंग जोन के पास है, अभी अच्छा सेटअप हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स आपको अच्छे मिल जाएंगे।
उसको देखो, मेटल सेक्टर नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपको मेटल सेक्टर के स्टॉक्स अगर 50 डीएमए के पास मिलते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको देखो, उसको आप वॉच इसमें रख सकते हो। रियलिटी आपने देख लिया, रियलिटी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रियलिटी का भी सेक्टर बहुत अच्छा है, तो रियलिटी सेक्टर के स्टॉक्स को देखो आप। अब आपको ध्यान क्या देना है कि आप स्मॉल कैप, मिड कैप और या निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या निफ्टी 500 में से किस स्टॉक्स को सेक्टर इंडेक्सेस के स्टॉक्स को देख रहे हो, तो वो आपको खुद देखना होगा। अब जैसे आपको पता है कि नहीं मिड का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्मॉल का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 उतना अच्छा नहीं कर रहा है, तब उनके स्टॉक्स को देखो, लिस्ट में रखो। अगर आप वो हो कंफर्टेबल हो तो। अदरवाइज कई लोग सिर्फ बड़े स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, तो बड़े स्टॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे अच्छे सेटअप वाले। वो है कि उसका मूव कम होगा, अगर अपसाइड जाएगा तो भी कम होगा, डाउन साइड जाएगा तो भी कम होगा। तो वो आप अगर सेफ रहते हो तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल मार्केट में कहीं वीकनेस नहीं है, मार्केट ठीक है। सेक्टर भी आपको 3-4 अच्छे सेक्टर मिल गए, तो एक वीक के लिए 3-4 सेक्टर अच्छे होते हैं। अगर आप ढंग से स्टॉक सिलेक्ट कर लोगे, ढंग से एंट्री एग्जिट प्लान कर लोगे, तो आपका पूरा वीक अच्छा निकल जाएगा, अच्छा अर्न कर सकते हो आप परसेंटेज में। तो वो चीज़ है। इसके अलावा कहीं से कोई वीकनेस नहीं है, डॉलर इंडेक्स को वीक होना था, वो वीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडियन मार्केट बुलिश है, कोई कहीं पे कोई वीकनेस नहीं दिखा मेरे को। सेक्टर भी आपको स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ी गया है, तो अब आप आराम से, इस वीक है आपके पास 2 दिन का टाइम है, सैटरडे संडे, तो आप अच्छे से स्टॉक्स को फिल्टर करिए, उसको लिस्ट बनाइए, फिर आप उसको देखिए कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उस हिसाब से अपना इंटरव्यू प्लान कर लीजिए आप एक बार। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरह तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से, और तो मेरे मन में तो कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा या कोई और कहने के लिए कुछ है नहीं। बाकी अगर आपको कुछ है, कुछ जानना है, तो प्लीज मुझे मैसेज कर देना, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, ठीक है। अपनी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। वीकली वीडियो आता रहता है, बीच बीच में वीडियोस आते रहते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो। इसके अलावा फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।